तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो घातांक व करणी, जो कि यहाँ पर हर एक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वही बात आपकी एसएससी की करें या फिर आपका रेलवे की या फिर आपका यूपी पुलिस, जहाँ से कि आपका एक प्रश्न जो पूछने की बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल इस टॉपिक को हमें यहाँ पर 0 to हीरो लेवल यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि किस किस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ से आपके बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर दोस्तों जब पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर घातांक व करणी, यानी कि इंग्लिश ये जो आपका ये क्या होता है यहाँ पर, एक होता है आपका घात, वहीं दूसरा होता है हमारा यहाँ पर करणी। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज जो होना चाहिए, यानी कि घात क्या होती है हमारी और करणी क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि घात का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की पावर जो है दोस्तों मैं करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है किया है 2 की पावर यानी कि घात। वहीं बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ पर करणी की, तो करणी क्या होता है, यह जो चिन्ह होता है किसका होता है, यहाँ पर करणी का होता है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी 2 की करणी है, तो ये जो होती है हमारी करणी। बात करें इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि 2 का 2 बार में गुणा, यानी कि इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पर 4। लेकिन बात करें यहाँ पर कि ये जो आपकी क्या लगा है करणी, तो इसकी पावर कितना है दोस्तों 1/2। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होंगी कि आपकी पावर क्या होती है, वहीं आपकी जो ये जो करणी होती है वो हमारे यहाँ पर क्या होती है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ से जो आपके जो प्रश्न होते हैं वो किस किस प्रकार के यहाँ पर निकलते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो आपने कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न जो है दोस्तों देखे होंगे, जो कि रूट के अंदर में आपका इस प्रकार से बने रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ आपकी 12, रूट के अंदर में आपका फिर से 12, रूट के अंडर में आपका फिर से 12, और ये जो संख्या हमारी कहाँ तक जाती है, ये जो सीरीज जो हमारी चलती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हम उनको कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखें और उनके बीच में जब चिन्ह होता है, या तो चिन्ह प्लस का हो या फिर इनका जो चिन्ह होता है वो माइनस का हो, तब दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, उसके हमको ऐसे 2 गुणनखंड, यानी कि ऐसे 2 फैक्टर में उस संख्या को तोड़ना होता है जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर हमारा कितना हो 1। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कितनी है 12, तो क्या 12 को दोस्तों हम 4 गुणा में 3 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 4 गुणा में 3। और जब दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो वो भी हमारे यहाँ पर कितना है 1 है। जब ऐसा है तो दोस्तों अब यहाँ पर आंसर या तो हमारा 4 होगा या फिर आंसर 3 होगा। ये जो हमारा फुल डिपेंड करता है वो करता है दोस्तों चिन्ह पर। जब चिन्ह प्लस का हो तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर छोटी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि जब बीच में साइन चिन्ह किसका हो, आपका प्लस का, तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। लेकिन जब चिन्ह आपका किसका हो, माइनस का, तो उत्तर यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर छोटी संख्या होगी। ये दोनों बात आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह यहाँ पर प्लस का है तो उत्तर इसका जो हमारा कितना होगा, वो आपका यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा, 4। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो आपका टाइप है वो आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा क्या है, एक प्रश्न है। जैसे कि मैं बात करूं 30 प्लस में, रूट के अंडर में फिर से 30 प्लस में, रूट के अंडर में फिर से 30 प्लस में, और ए भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही हो, यानी कि दोस्तों अनंत तक जा रही हो। तब हमको क्या करना होता है, तो तब हमको इस संख्या को 2 गुणनखंड में तोड़ना होगा, यानी कि ऐसे 2 गुणनखंड हमको करने होते हैं जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अंतर यहाँ पर कितना है, 1। तो अब हम यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, और इसमें बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 6 है। यानी कि कहने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर कितना है, 6 है। उम्मीद है कि ये जो आपका अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पर कुछ प्रश्न और करके देख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जब चिन्ह हमारा बदल जाए, जब चिन्ह हमारा माइनस का हो जाए, तब हमको उत्तर क्या देना है। तो चलिए वो भी प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रश्न और। जैसे कि हम कहें यहाँ पर आपका 72 है,
प्लस में आपका यहाँ पर दोस्तों फिर से 72 है, फिर से आपका कितना है 72 है, और ये भी सीरीज हमारी अनंत तक जा रही है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि हम बात करें 90, रूट के अंडर में फिर से 90, रूट के अंडर में फिर से 90, और ए भी सीरीज जो हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर रहने वाला है वो आखिर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर कितना है 72 है, यानी कि 72। 72 के 2 गुणनखंड करिए, जैसे कि 9 गुणा में 8 कह सकते हैं, यानी 8 नम करेंगे कितना होगा 72। और हमारा जो इनका जो अंतर है वो भी हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 1, जो कि हमारी जो ट्रिक होती है वो आपकी यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि या तो आंसर हमारा 9 होगा या फिर आंसर 8 होगा। लेकिन जब चिन्ह प्लस का है तो मैंने बताया कि उत्तर क्या होगा, बड़ी संख्या, जबकि बड़ी संख्या तो इसमें 9 है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना है 9 होने वाला है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर ये जो कितनी है 90 है। 90 है तो 90 को क्या हम 9 गुणा में 10 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब चिन्ह हमारा किसका है प्लस का है, जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी दिखें तो ऐसे प्रश्नों को आप यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व जो है दोस्तों कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो माइनस वाला केस होता है उसमें हमको यहाँ पर क्या चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर माइनस वाले भी कुछ प्रश्न जो होते हैं वो लिख देते हैं। जैसे कि आपका एक प्रश्न है 42, माइनस में आपका यहाँ पर 42, माइनस में आपका कितना 42। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। अब बात करते हैं यहाँ पर एक प्रश्न और है, जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों कहें 20, माइनस में 20, फिर से माइनस में 20, और ए बी सीरीज कहाँ तक जा रही है दोस्तों अनंत तक। दोनों ही केसेज में हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्लस वाला केस होता है वो तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। अब ये जो माइनस वाला केस होता है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर क्या है 42 है, चिन्ह किसका है माइनस का, तो सबसे पहले हमको एक ही काम करना है कि इसके ऐसे 2 गुणनखंड देखने हैं जिनका अंतर कितना हो 1। तो क्या 42 को हम 6 गुणा में 7 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 6 गुणा 7 करें कितना होगा 42। अब देखते हैं क्या दोनों का अंतर 1 है, तो वो भी हमारा अंतर भी 1 है। अब देखिए चिन्ह प्लस का है या माइनस का, तो चिन्ह हमारा किसका है माइनस का। जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर हमारा दोस्तों छोटी संख्या होगी, जबकि छोटी संख्या तो हमारी 6 और 7 में 6 है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना है दोस्तों 20 है। तो 20 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए जिनका अंतर कितना हो 1। तो अंतर हमारा यहाँ पर 4 गुणा में 5 कह सकते हैं, 2 गुणनखंड हो गए। दोनों का अंतर भी हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना है 1 है। जब ऐसा है तो अब हमें यहाँ पर देखें कि चिन्ह किसका है माइनस का। जब चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, और छोटी संख्या तो हमारी 4 है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो माइनस वाले प्रश्न होते हैं वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एक और जो आपका इसी में टाइप बनता है जो कि होता है दोस्तों कि अभी तो यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है वो हमारे यहाँ पर कितने का आ रहा है 1 का, लेकिन कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार के भी दिखेंगे जिनका डिफरेंस 2 का आएगा या जिनका डिफरेंस 3 का आएगा, जो कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे। हमें यहाँ पर देख लेते हैं। जो प्रश्न जो हमारे होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें जैसे कि हमारा यहाँ पर एक प्रश्न है 35 प्लस में 2, रूट के अंडर 35 प्लस में 2, फिर से 35 प्लस में 2, और ये सीरीज भी हमारी कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट तक। जब इस प्रकार के प्रश्न हमको यहाँ पर परीक्षा में दिखें, जैसे कि यही प्रश्न हमारा किस में हो जाता फिर माइनस में भी हो जाता। जैसे कि 35 माइनस में 2, रूट के अंडर में 35 माइनस में 2, रूट के अंडर में 35 माइनस में 2, यह भी सीरीज हमारी कहाँ तक जाती इनफाइनाइट तक जाती, यानी कि दोस्तों अनंत तक जाती। तो दोनों ही प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी 35 दिख रही है, 35 को अब हमको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर कितना हो 2। अभी हम इस प्रकार की संख्याओं को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ रहे थे जिनका अंतर 1 हो। वो इसलिए कि यहाँ पर जो आपका 1 लगा था, यानी कि एक इसमें जो है नहीं लगा था, लेकिन इसमें 2 लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखे हैं तो 35 के 7 गुणा में 5 कहेंगे, यानी कि 5 गुणा में 7 कितना हो गया 35। दोनों का जो अंतर है वो भी ए वाला 2 यहाँ पर आ गया, यानी दोनों का जो डिफरेंस होता है दोस्तों यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। जब ऐसा है तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर हमारी 7 होगा, यानी कि बड़ी संख्या होगी। कितनी होगी, बड़ी संख्या। अब सेम टू आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं, 35 है तो क्या 35 को 7 गुणा में 5 बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर, दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारा यहाँ पर कितना है 2। जब लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, जबकि छोटी संख्या तो हमारी यहाँ पर कितनी है 5 है। तो उम्मीद है कि ए वाला टाइप भी आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर अभी तो चिन्ह किसका लगा है, प्लस का लगा है या माइनस का, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिखेंगे कि जब ना तो आपका चिन्ह प्लस का होगा ना ही माइनस का, और वो सीरीज आपकी अनंत तक भी जाएगी, लिमिटेड तक जाएगी। तो दोनों ही केसेज में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, तो चलिए उस वाले टाइप की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि एक प्रश्न है आपका यहाँ पर 5, यानी कि 5, फिर से रूट के अंडर में 5, फिर से रूट के अंडर में 5। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। जैसे कि एक प्रश्न मैं फिर से लिखूं यहाँ पर 7, यानी कि 7, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7। ए भी सीरीज कहाँ तक जा रही है आपकी, इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, अनंत तक जा रही है। तो ए वाला टाइप में एक ही डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है, जो कि क्या है, जब इस प्रकार के प्रश्न हो ना तो उसमें चिन्ह माइनस का लगा हो ना ही चिन्ह प्लस का लगा हो और ए सीरीज अनंत तक जा रही हो, तो इसका जो आंसर होता है वही संख्या अपन आप में आंसर हो जाती है। जैसे कि इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। उसी प्रकार का प्रश्न जो है वो हमारा नीचे है, तो नीचे जो आपका कितना है 7, 7। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा। फिर इस प्रश्न का जो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7। तो दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर दोस्तों हो रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखें, 11 रूट के अंडर में 11, रूट के अंडर में 11, रूट के अंडर में 11, और ए बी सीरीज हमारी दोस्तों अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला टाइप ये जो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं आपका परीक्षा में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है कि अभी तो ये जो सीरीज है वो आपको दिख रही है अनंत तक, लेकिन आगे जाकर ये सीरीज आपकी लिमिटेड तक हो सकती है। ये जो आपका, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि अभी तो आपका यहाँ पर कितना है, जैसे कि मैं कहूँ आपका 5, रूट के अंडर में 5, रूट के अंडर में 5। अब बताइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है। वहीं बात करें हम यहाँ पर एक प्रश्न और लिखें हम 3, फिर से आपका 3, फिर से आपका 3 और फिर से आपका 3। चलिए बताइए फिर इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा वो क्या होगा। दोनों ही प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब चिन्ह ना प्लस का हो ना ही माइनस का हो और सीरीज आपकी लिमिटेड तक जा रही हो, और अगर अनंत तक जा रही है तो उत्तर वही संख्या हो जाएगी, लेकिन लिमिटेड तक जा रही है तो आपको यहाँ पर वही संख्या तो लिखनी ही लिखनी है। यानी कि इसका आंसर जो हमारा 5 तो होगा ही होगा, लेकिन 5 के अलावा और क्या होगा वो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ये जो कितना है 5 है, 5 है, 5 है, यानी कि कितनी बार है 5, 3 बार है। जब 3 बार है तो आपका यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 की पावर 3 कर देनी है। कितनी कर देनी है, 3। 3 क्यों कर देनी है, इसके पीछे भी आपका एक लॉजिक है जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कितना है, रूट के अंडर में 5। अब एक चीज़ आपको पता होगी कि जो करंडी के बार में
अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो हमारे यहाँ पर कितना 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है? 2। तो यहाँ पर देखें तो हमारा कितने 2 हो गए, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो कितने हो गया? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारी करें तो कितना होगा? 8। 8 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए। ये जो प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितना हो गया? 5 की पावर में 7/8। इस प्रश्न का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं इसका। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखें तो रूट के अंडर में 3 3 3 इस प्रकार से जो हमारी सीरीज है वो आपके यहाँ पर चल रही है। तो ये जब ऐसा है तो इस प्रश्न का 3 आंसर तो हमको लिखना ही है। अब देखने हैं कि क्या सीरीज अनंत तक है, तो अनंत तक बिल्कुल नहीं है, आपकी लिमिटेड है, यानी कि 4 ही है। तो 4 हमारी कितनी है यहाँ पर? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 है, यानी कि 1 2 यहाँ पर छिपा है, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर और 1 2 आपका यहाँ पर। तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 3 की पावर 16, 16 में से 1 कम करके इसके पावर में लिखते हैं। तो 3 की पावर 15/16 जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर दोस्तों होने चाहिए। जो कि अभी मैंने बताया था कि जब सीरीज अनंत तक जा रही हो तो आंसर वही संख्या होगी, जब सीरीज लिमिटेड तक हो तो आपको 5 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद में आपकी इसकी पावर कितनी बार, ये जो आपका कितनी बार है? 3 बार है तो 2 की पावर 3, 4 बार है 2 की पावर 4, अगर 5 बार है तो 2 की पावर 5। सभी केसेज में आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिए कुछ प्रश्न और हमें यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं, आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है, क्या हो सकता है? जैसे कि आपका 7 रूट के अंडर में फिर से 7, फिर से रूट के अंडर में 7, फिर से रूट के अंडर में 7 और फिर से रूट के अंडर में 7, और ये जो आपकी सीरीज यहीं तक है। अब बताइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से है तो आपका इसका आंसर 7 तो होगा ही होगा, यानी 7 तो हमको लिखना ही है। अब देखना है यहाँ पर कि 2 जो हमारा यहाँ पर कितने बार है, तो 1 2 यहाँ पर छिपा है, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर और 1 2 यहाँ पर, यानी कि इसमें जो आपका 2 है वो कितनी बार है? 5 बार। तो 2 की पावर 5 यहाँ पर करके देख लीजिए, यानी कि 2 का आपका गुणा 5 बार। 2 का गुणा 5 बार करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया? 32। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना है? 7 की पावर में 32। 32 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिखना है, यानी कि 7 की पावर 1 बटे, यानी 7 की पावर 31 बटे में 32 जो होगा वो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर अच्छे से ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसी में एक टाइप और बनता है। वो टाइप आपका यहाँ पर क्या होता है? ऑलमोस्ट जो आपके सारे टाइप होते हैं दोस्तों उनको कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो वो टाइप क्या है? वो टाइप दोस्तों यहाँ पर यह है कि कोई भी संख्या होगी, जैसे कि मैं कहूँ 5 प्लस में रूट, फिर से 5 प्लस में रूट, 5 प्लस में रूट, ये जो हमारी संख्या है तो और ये जो संख्या दोस्तों अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है। जब ऐसा है तो दोस्तों हम इस संख्या को तोड़ेंगे ऐसे 2 गुणनखंड में जिनका अंतर 1 हो, तो ये संख्या कभी भी जो आपके यहाँ पर नहीं टूट सकती। इसके अलावा और भी कई संख्या आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी जो कि ऐसे गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको दोस्तों ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक होता है दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस में 4a, इसके ऊपर में रूट प्लस 1 बटे में आपका 2। ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी होती है। इसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस में 4 गुणा में a की वैल्यू कितनी है? 5, इसके ऊपर में रूट प्लस में 1 बार बटे में आपका यहाँ पर 2। 5 चौके करेंगे 20, प्लस में 1 करेंगे यानी कि रूट 21 प्लस 1 बटे में 2। जो आंसर होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं माइनस वाला केस, कि हमारा माइनस वाले केस में क्या होता है। जैसे कि 5 माइनस में फिर से 5, माइनस में फिर से 5, ये जो तो आपका जो ट्रिक होती है वो आपकी यही फॉलो करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ जो ये जो चिन्ह होता है
वो यहाँ पर प्लस का लगा है। अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, हमारे यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। जैसे कि 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा, बटे में 2। तो 5 चौके करेंगे तो 20 प्लस में 1 यानी कि √21 माइनस 1 बटे में 2। तो दोस्तों आपका आंसर सेम टू सेम यहीं पर आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग होगा वो आपका जो चिन्ह होता है उसी का होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गए होंगे दोनों सवालों से। तो चलिए यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर अच्छे से क्लास जो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।